हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेलस्पन लिविंग शेयर के ऊपर। तो चलिए डिटेल में हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे वेलस्पन लिविंग के शेयर में आज तकरीबन 4.5% का एक अच्छा तेजी देखने को मिला। इनिशियली मॉर्निंग सेशन में स्टॉक में एक अच्छा तेजी दिखा, उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। फाइनली स्टॉक जो है ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेड करके 3.77% के तेजी के साथ 160 के लेवल के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। अगर इस पूरे वीक के कारोबार की हम लोग बात करेंगे तो पूरे वीक में स्टॉक जो है तकरीबन 0.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। और लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 18.35% के तेजी के साथ जो है आपको 160 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं जो आपको इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कब स्टॉक चलना स्टार्ट होगा, कौन से लेवल के ऊपर बाइंग करना होगा। तो चलिए डिटेल में हम लोग इन सभी बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स को देख लेते हैं। मार्केट कैप जो है वो आपको 15,650 करोड़ का है। तो यहाँ पे जो है एक आपको स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू 43.2 का है। करेंटली स्टॉक 161 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक जो है तकरीबन आपको 4 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। ROCE 6.01% का है और ROE 4.77% का है। स्टॉक का पी 23.7 का है। अगर हम लोग इसके जो पीयर्स कंपनी है उसके पीई की बात करेंगे तो ट्राइडेंट जो है 53 के पी पे ट्रेड कर रहा है। रेमंड का पी अभी भी 7 का है। काफी लोगों को स्टॉक प्राइस देख के लगता है जो रेमंड काफी कॉस्टली है, बट अभी भी जो है स्टॉक सिंगल डिजिट पी पे ट्रेड कर रहा है। जिंदल की अगर बात करेंगे तो 99 के पी पे है। गो फैशन जो है वो आपको 73 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो कंपेरेटिव अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है पी आपको लेस है। चलिए अब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखेंगे तो सेल्स जो है वो आपको 2411 करोड़ का है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है हम लोगों को तकरीबन 30% से ज्यादा का ग्रोथ दिख रहा है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। मोर देन 60% का ग्रोथ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव हुआ है। लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है क्योंकि सेल्स डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है तकरीबन 4 टाइम्स का जंप देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट के ऊपर। ईयरली में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है लगातार प्रॉफिटेबल है, बट यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। इससे पहले अगर देखेंगे 2020 में 500 करोड़ का, 2021 में 551 करोड़ का, 2022 में 607 करोड़ का। वापस से जो है अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होना स्टार्ट हो चुका है। बैलेंस शीट के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो एक चीज आपको देखने को मिलेगा, इक्विटी कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। इक्विटी कैपिटल डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है बाईबैक किया गया था। 2021 में भी बाईबैक हुआ था और यहाँ पे सितंबर 20 लास्ट ईयर भी यानी कि 2023 के जुलाई मंथ में भी आपको बाईबैक हुआ था और इसी वजह से जो है हम लोगों को इक्विटी जून 2023 में ये बायबैक हुआ था और इसी वजह से जो है हम लोगों को यहाँ पे इक्विटी कैपिटल रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है यहाँ पे डेट भी मार्च 2020 से लगातार डिक्रीज हो रहा है। ये आपको एक अच्छी बात है, जो डेट जो है लगातार कंपनी के द्वारा रिड्यूस हो रहा है। रेस्ट अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, प्रोमोटर के पास अभी भी 70.5% का होल्डिंग है। एफआई ने यहाँ पे अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है, तकरीबन 1% से एफआई का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है। और डीआई की अगर बात करेंगे तो डीआई ने यहाँ पे 0.5% से अपने स्टेक को डिक्रीज किया है। रेस्ट जो है वो आपको पब्लिक के पास है 15.9% और पब्लिक का होल्डिंग भी यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है।
पब्लिक में अगर बात करेंगे तो दो HNI है, जहाँ पे कि आपको आकाश भंसाली जी, और दूसरे जो है ये आपको ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। तो तकरीबन 2.5% का स्टेक इन दोनों के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, और रेस्ट जो है तकरीबन 13.4% का होल्डिंग जो है वो आपको रिटेलर के पास है। तो चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक आप लोगों के सामने जो है आपको स्टॉक एज का प्रीमियम मंथली प्लान यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है 1 मंथ के लिए। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू यहाँ पे रजिस्टर करते हैं और रेफरल कोड को यूज करते हैं, तो आपको 1 मंथ के लिए जो है ये पूरा प्लान फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे 1 मंथ आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी आपको चीज़ें कंसोलिडेटेड वे में मिल जाएंगी। तो एक बार आप यूज करके देख सकते हैं, अगर आपको बेनिफिट होगा तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट आप फ्री में 1 मंथ का प्रीमियम प्लान ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आगे आप अगर यूज करना हुआ कभी इन फ्यूचर, अभी नहीं आगे, तो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक क्लियरली जो है ऑल टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 171 रुपीज़ का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, और स्टॉक यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है। अक्टूबर 2021 में 2021 के अक्टूबर में स्टॉक यहाँ से फॉल होना स्टार्ट होता है, स्टॉक यहाँ पे फॉल करता है। याद होगा जब यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया था, तभी से हम लोग इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं, और उसके बाद से स्टॉक ने यहाँ पे मोर देन 100% का रैली दे दिया है। वापस से स्टॉक यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस फेस किया, स्टॉक में पुल बैक हुआ, अगेन स्टॉक यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब सबसे पहला सवाल आता है, जो क्या करंट लेवल पे हम लोगों को बाय करना चाहिए। तो करंट लेवल पे अभी आपको बाय नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना है। वेट किस लेवल का करना है? वेट करना है जब स्टॉक यहाँ पे आपको 171 के लेवल के ऊपर एक वीकली कैंडल को क्लोज कर दे। जब तक स्टॉक यहाँ पे आपको 171 के लेवल के ऊपर एक वीकली कैंडल को क्लोज नहीं करता है, तब तक जो है हम लोग इस स्टॉक को अभी के लिए बाय नहीं करेंगे। तो वेट करना है, एक बार के लिए स्टॉक को 171 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की साइड में, इस स्विंग लो के नीचे हम लोग अपने एसएल को प्लेस करेंगे। तो आपका एसएल होगा 133 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। अब नेक्स्ट आता है टारगेट क्या होगा। हम लोगों को पता है ये आपको ऑलमोस्ट एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। तो अगर ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो टारगेट होता है ये डेप्थ, और यहाँ पे जो ये डेप्थ है ये तकरीबन आपको 100 पॉइंट का है, यानी कि ऊपर की साइड में 100 पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं तो 270 275 का लेवल आता है। तो स्टॉक में जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 60% का रैली देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।